Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 8 getting to know plants. और इस चैप्टर में आज हम जानेंगे leaves के बारे में. Leaves are the most important part of the plant. They are known as the food factories of the plant. Leaf क्या है? प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे क्या कहते हैं? प्लांट का फूड फैक्ट्री कहते हैं. ये क्या है? एक लीव्स का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? लैमिना. और साथ ही साथ इसे लीव ब्लेड भी कहते हैं. और इसे क्या कहते हैं? वेन. ये क्या होता है? एक पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसका काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को अंदर आने देना और साथ ही साथ बाहर ट्रांसपोर्ट करना. कहां से? लैमिना से. नेक्स्ट है मिडरिब. मिडरिब क्या होता है? मिडरिब एक कंटिन्यूएशन पार्ट होता है किसका? पेटियोल्स का. ये आगे बढ़ती है और इस हिस्से को क्या कहते हैं? मिडरिब. मिडरिब इज द सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ. ये साथ ही साथ लीफ का क्या कहलाती है? सेंट्रल वेन कहलाती है और इसी से छोटे छोटे दूसरे वेन ग्रो होते हैं. A leaf is a flat lateral outgrowth of the stem. They always grow at the nodes of the stem. ये क्या कहलाता है? नॉट कहलाता है. वो स्टेम के नॉट से ही निकलती है. They have characteristics shape and size. The arrangement of vein in a leaf is called venation. तो वेन का जो अरेंजमेंट होता है लीफ में उसे क्या कहते हैं? वेनेशन. It is of two types, parallel venation and reticulate venation. If the vein are parallel to each other, अगर वेन एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, is called parallel venation. For example, banana and onion leaves. तो banana and onion leaves के जो वेन होते हैं वो कौन से वेन कहलाते हैं? पैरेलल वेन. If the vein from a branch structure on both side, अगर दोनों ही तरफ ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर बने of the midrib, then venation is called reticulate venation. For example, people and mango leaves. तो people और mango leaves के जो वेन का स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. तो इस लीफ में क्या दिखाया गया है? पैरेलल वेनेशन. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं और इसमें क्या दिखाया गया है? रेटिकुलेट वेनेशन. ये ब्रांच जैसे निकल रही हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स. सबसे पहला क्या है? सिंपल लीव्स. अ लीफ विच हैज अ सिंगल लैमिना. जिस लीफ में एक सिंगल लैमिना होता है इज कॉल्ड सिंपल लीफ. इट हैज एन एक्सिलरी बर्ड इन इट्स एक्सिल. जामुन, मैंगो एंड डहलिया आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ. नेक्स्ट है कंपाउंड लीव्स. इन सम प्लांट्स सच एज नीम, रोज, ग्राम एक्सेट्रा द लैमिना इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल सेगमेंट. तो आपने देखा होगा इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट से में वो डिवाइडेड रहते हैं. सेगमेंट्स अटैच टू पेटियोल्स. दिस टाइप्स ऑफ लीव्स आर नोन एज कंपाउंड लीव्स. तो इस तरीके के लीव्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स. अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. द लीव्स एंड ब्रांचेस आर ज्वाइंड टू द स्टेम एट नोड्स. द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. तो लीव्स और ब्रांच किससे ज्वाइन होते हैं? नॉट्स के थ्रू. और दो नॉट के बीच का जो जगह होता है उसे हम इंटरनॉट कहते हैं. लीव्स कैन बी अरेंज्ड अलोंग द स्टेम इन डिफरेंट ways as follows. When only one leaf is attached at each node, जब एक नॉट से एक ही पत्ती अटैच हो, the stem show alternate arrangement. तो स्टेम में कैसा अरेंजमेंट शो होता है? अल्टरनेट. When two leaves arise at each node, जब एक ही नॉट से दो पत्तियां निकलती हैं, the arrangement is called opposite arrangement. So, जैसे एक इस तरफ से एक इस तरफ से, एंड ये क्या कहलाएंगी? ये अल्टरनेट अरेंजमेंट कहलाएंगी. यहाँ से एक, देन नेक्स्ट नोड से, देन नेक्स्ट नोड से, और यहाँ पे क्या होगी? दोनों ऑपोजिट साइड के नोड से लीव्स निकलेंगी. तो इसे क्या कहेंगे? ऑपोजिट अरेंजमेंट. व्हेन सेवरल लीव्स आर अरेंज्ड एट अ नोड, जब एक ही नोड से बहुत सारे जो लीव्स है वो निकल रहे हैं उसे हम वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं. Leaves are green due to the presence of a green pigment called chlorophyll. पत्तियों का हरा होना किस वजह से होता है? उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से. अब है फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? काम क्या क्या होते हैं? पहला काम क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट काम?
photosynthesis. Leaves are known as the food factory or kitchen of the plant because leaves prepare food for the plant with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से, सूरज की रोशनी की उपस्थिति से और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन में से पानी को सोखकर पत्तियां क्या काम करती हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं और इसी से पेड़ अपना भोजन बनाती है। तो पेड़ों के द्वारा बनाए जाने वाले भोजन को या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस। सो उसको कैसे शो किया है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है? फूड। और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। आप किससे ब्रीथ करते हैं? आपकी नोज से। लेकिन प्लांट भी ब्रीथ करता है, बट किससे? टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्या है? ये पेड़ों के पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले छेद है, जिसे सिर्फ हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और यही प्लांट में गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने का और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का। तो आपको अपने कॉपी में स्टोमेटा का ड्राइंग भी ड्रॉ करना है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो पेड़ों की पत्तियां जो पानी को उत्सर्जित करती हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल। तो ट्रांसपिरेशन के दो इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो वाटर साइकिल को मेंटेन करना और साथ ही साथ पेड़ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लीव को मॉडिफाई कर लेते हैं। रीजन क्या होता है उसका? पहला, फॉर सपोर्ट। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो कुछ लीव्स अपने आप को किसमें बदल लेती हैं? टेंड्रिल्स में। क्यों? ताकि उन्हें हेल्प मिल सके, सपोर्ट, ताकि वो सपोर्ट दे सके। फॉर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ सुरक्षा देने के लिए। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टी, पाइनएप्पल एक्सेट्रा द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइन्स, मतलब कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं ताकि कोई भी जानवर उन्हें आके खा ना सके। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट, कैलेक्स, देन है कोरोला, देन है स्टेमन, देन है कार्पेल। ये क्या है? ये फ्लावर की ड्राइंग है। इसे भी आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो हम इसी से इसकी स्टडी करते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है? इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। देन उसके नीचे का जस्ट ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्टाइल। देन ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ओवरी। और इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? पिस्टिल। देन ये जो पंखुड़ियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? पिटल। और उसके जस्ट नीचे जो ये ग्रीन कलर का सपोर्ट दिया रहता है उसे कहते हैं सेपल या फिर कैलेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं रेसिप्टेकल। एंड देन ये वाला हिस्सा जो होता है उसको स्टॉक कहते हैं। ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नेस्टरी। एंड इसको क्या कहते हैं? एंथर। और उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है ट्यूब जैसा उसे कहते हैं हम फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्टेमन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। On maturity, pollen grains from the anther are transferred to the carpel. तो प्लांट में जब फ्लावर आते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें फ्लावर में जो पोलेन ग्रेन होते हैं कहाँ से? एंथर में से वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे? कार्पेल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। एज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? बीज बनता है। द ओवरी फॉर्म द फ्रूट। और ओवरी क्या फॉर्म करती है? फल का निर्माण करती है। द ओव्यूल फॉर्म द शीट। और ओव्यूल क्या फॉर्म करता है? शीट का। अ फ्लावर इज अ सोर्स ऑफ फूड टू मैनी इंसेक्ट्स, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी। बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो फूलों के रस पीते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? फूलों का रस पीती है और अपने छत्ते में कलेक्ट करती है और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? हनी। फ्लावर्स प्रोवाइड aesthetic value. Next is pollination. Flowers are developed into fruits and form seed by the process of pollination. The transfer of pollen grain from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. तो pollination के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।
जैसा कि आप इस फूल में देख रहे हैं, ये वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। यहीं पे होता है पोलन ग्रेन, और ये कहाँ पहुंचती है? इस वाले पोर्शन में। और यहाँ पे जब यहाँ पहुंचती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। इसी के कारण से फल का निर्माण होता है। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आज आपको एटलीस्ट इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करना है, और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उसको फील करना है, और इसका पिक खींच के मुझे परसों तक सेंड करना है।